बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सुना है कि हज़ारों लोग एक साथ मर जाएं और फिर एक नबी की दुआ पर अल्लाह ताला उन्हें दोबारा ज़िंदा कर दे? ये कोई अफसाना नहीं, ये एक सच्चा वाक़या है जो हमें सिखाता है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। आज हम जानेंगे हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी वो मोजज़ा जिसने वक्त की ज़ुबान को हैरान कर दिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल प्रॉफिट किस्सा ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरतखेज़ और इंतहाई नसीहत आमेज़ वाक़या है जिसको खुदावंद क़ुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरा बकरा में बयान फरमाया है। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। उसके बाद हज़रत कालब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबूवत पर फाइज हुए। फिर इनके बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे हैं और आप ज़ुल्किफ़ल भी कहलाते हैं, और बाइबल में आपको इज़कील और आप ज़ुल्किफ़ल भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज़ कहलाने की वजह यह है कि उस वक्त पैदा हुए थे कि जब उनकी वालिदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब ज़ुल्किफ़ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफ़ालत में लेकर 70 अंबिया इकराम को कत्ल से बचा लिया था जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये ख़ुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों ज़िंदा रहकर अपनी कौम को हदायत फरमाते रहे। मुर्दों के ज़िंदा होने का वाक़या। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं पर रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की यह हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर एक चीख मारकर बुलंद आवाज़ से ये कह दिया, मोतबा यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बग़ैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग इनके कफन दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोरो कफन 8 दिन तक पड़ी रहीं और सड़ने लगी और बेइंतहा ताफुन और बदबू से पूरे जंगल में बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इन लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस नागहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और बारगाहे इलाही के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे उन्स था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी, तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोज़े दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही उतर पड़ी कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फ़ौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस चढ़ गए।
پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم و زن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے اس عجیب و غریب واقعے سے مندرجہ ذیل ہدایات ملتی ہیں کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر میں فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پہ راضی رہ کر صبر اور شکر کرتے رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے، اطمینان اور سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں۔ جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں، کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ انبیاء اکرام کے ایمان افروز قصے، روح پرور واقعات اور اسلامی تاریخ کی سنہری باتیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل پروفٹ قصہ سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا دل ہمیشہ ہدایت کی روشنی سے منور رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔